माँ, आज तो घर में कुछ भी नहीं है। ना आटा है ना सब्जी है, बस थोड़े से चावल रखे हैं, वही बना देती हूँ। बेटी, तू रोज दो दो घर में काम करती है, फिर भी ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है। भगवान न जाने कब सुख के दिन दिखाएगा। कभी कभी लगता है माँ कि भगवान ने हमें भुला ही दिया है। चुटकी की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाई। वो रोज पूछती है माँ कि मैं कब स्कूल जाऊंगी। माँ, आज भी स्कूल नहीं जाऊँ क्या? मास्टर जी ने कहा था अगर फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। बेटा, बस थोड़े दिन और, तेरी माँ हार नहीं मानेगी और ना ही तेरी पढ़ाई रुकेगी। बेटी, तू बहुत थक जाती है, भूखी प्यासी काम पर लगी रहती है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती तेरे लिए। आप लोगों के लिए ही तो जी रही हूँ माँ। आप और चुटकी ही तो मेरी दुनिया हो। बस कभी कभी लगता है ये दुनिया कितनी बेरहम है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आज शायद कोई बचा कुचा दे दे खाने को, नहीं तो पानी से ही दिन कटेगा। माँ, आज आते हुए मेरे लिए कोई किताब लाना। अगर किसी के घर में किताब दिखी तो जरूर लाऊंगी बेटा। राधा अपनी मालकिन के घर पर झाड़ू लगा रही है। उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा है। तभी घर की मालकिन श्रीमती वर्मा हाथ में एक चमचमाता हुआ डब्बा लेकर आती है। डब्बे में गर्म भाप और पनीर की खुशबू निकल रही है। अरे राधा, काम बाद में कर लेना, पहले ये ले, खा ले कुछ। नहीं नहीं दीदी, आप खा लीजिए, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। अरे नहीं, ये शहर से मंगवाया है, इसे पिज्जा कहते हैं। तुमने कभी खाया है? पिज्जा? नहीं दीदी, क्या होता है ये? देखो, इसमें ब्रेड जैसी चीज होती है, ऊपर सब्जियां, चीज, मसाले सब गरम करके बनाते हैं। एकदम खास स्वाद होता है। सुगंध तो ऐसी है जैसे तो ताजगी से भरा त्योहार हो। क्या मैं एक टुकड़ा चख सकती हूँ? जरूर जरूर, तुम रोज काम करती हो, कभी तो कुछ अच्छा खाया करो। राधा धीरे से एक टुकड़ा उठाती है। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, ये तो जैसे जुबान पर कोई मिठास और मसालों की बारिश हो गई हो। पसंद आया ना? पर ये गांव में नहीं मिलता, सिर्फ शहर में ही है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। एक पल को तो जैसे सारी चिंता थकान सब मिट गई। राधा थकी हुई लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए घर लौटती है। झोपड़ी के अंदर उसकी माँ खांस रही होती है और चुटकी खेल रही होती है। राधा झोली जमीन पर रखती है और माँ के पास जाती है। माँ, आज दीदी ने मुझे एक बहुत ही अजीब और स्वादिष्ट चीज खिलाई। उसका नाम पिज्जा था। पिज्जा? ये क्या होता है बेटी? माँ, वो एक तरह की रोटी थी, लेकिन उस पर सब्जियाँ, मसाले, ऊपर से सफेद चीज डली थी। और जब मैंने खाया तो ऐसा लगा जैसे जुबान पे स्वाद का बम फूट गया हो। माँ, मुझे भी खिलाओ ना वो पिज्जा। अभी नहीं बेटा, लेकिन सोच रही हूँ माँ, क्यों ना हम भी पिज्जा बनाना सीखें और फिर गांव में बेचें। यहाँ किसी ने कभी पिज्जा का नाम तक नहीं सुना। हो सकता है ये काम चल निकले। बेटी, पर हमें तो पिज्जा बनाना आता ही नहीं, और सामान भी कौन देगा? माँ, कल काम पर जाऊंगी तो दीदी से पिज्जा बनाना पूछ लूंगी। वो बहुत अच्छी हैं, सिखा देंगी, और जो भी जरूरत होगी धीरे धीरे जुटा लेंगे। तेरी बातों में जोश है राधा। अगर तूने सोच लिया है तो भगवान भी तेरा साथ देंगे। नमस्ते दीदी।
काम शुरू करने से पहले आपसे कुछ पूछना था। हाँ राधा, बोलो बोलो, क्या बात है? दीदी, कल आपने जो मुझे पिज्जा खिलाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने अपनी माँ को भी बताया और मन में ख्याल आया, क्या आप मुझे वो बनाना सिखा सकती हैं? श्रीमती वर्मा थोड़ी हैरानी से राधा को देखती है। वाह राधा वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। चलो आज से ही सिखाना शुरू करते हैं। देखो, पहले मैदे में थोड़ा खमीर मिलाते हैं, फिर इसे फूलने देते हैं, फिर बेल कर ये बेस तैयार होता है। अच्छा, जैसे रोटी पर थोड़ी मोटी और मुलायम। अब श्रीमती वर्मा टमाटर सॉस, चीज और सब्जियां लगाती है। अब इस पर चीज और सब्जियां डालते हैं और फिर इसे ओवन में सेकते हैं। जब चीज पिघलता है तभी असली मजा आता है। दीदी, पर मेरे पास तो ओवन है ही नहीं, मैं कैसे बना पाऊंगी? तो क्या हुआ राधा, बिना ओवन के भी पिज्जा बन सकता है। चलो मैं तवा वाला तरीका बताती हूँ। अब श्रीमती वर्मा चूल्हे पर तवा रखती है और फिर उस पर पिज्जा का बेस रखती है। उसके बाद ढक्कन से ढक देती है। देखो, तवे को धीमी आंच पर गरम करो, फिर पिज्जा बेस उस पर रखो, ऊपर से टॉपिंग डालो और कोई भारी ढक्कन से ढक दो। चीज थोड़ी देर में पिघल जाएगा। वाह दीदी, ये तो मेरे घर में भी हो सकता है। तवा और ढक्कन तो है मेरे पास। बस ध्यान रखना कि आंच तेज ना हो, नहीं तो नीचे जल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो हाथ बैठ जाएगा। पर दीदी, क्या पिज्जा बनाने के लिए मुझे थोड़ा सामान मिल जाएगा? हाँ जरूर राधा, इसमें संकोच की क्या बात है। राधा पिज्जा का सामान लेकर घर लौट रही है। माँ, चुटकी, जरा देखो तो मैं क्या लाई हूँ। माँ, क्या है इस थैली में? आज तुम दोनों को एक खास पकवान खिलाने वाली हूँ, जिसका नाम है पिज्जा। अरे, तुमने बनाना सीख भी लिया? हाँ माँ, आज दीदी ने मुझे पिज्जा बनाना सिखा दिया, और वो भी बिना ओवन के। अब राधा फुर्ती से चूल्हे के पास जाती है, तवा गर्म करती है और काम में जुट जाती है। आटा बेलती है, बेस तैयार करती है, सॉस लगाती है, सब्जियां काटती है और ऊपर चीज डालती है। ढक्कन से तवा ढककर थोड़ी देर इंतजार करती है। चुटकी और माँ की नजरें रसोई पर ही टिकी हैं। चूल्हे से हल्की खुशबू उठ रही है। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही देर में राधा पिज्जा प्लेट में रखकर माँ और चुटकी के सामने रख देती है। पहली बार बनाया है माँ, बताना कैसा लगा? माँ एक छोटा टुकड़ा उठाकर चखती है। चुटकी भी तुरंत एक पीस खा लेती है। दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हे राम, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल वैसा जैसे तूने बताया था। माँ, और दो ना, ये तो बहुत मजेदार है। माँ, सोच रही हूँ क्यों ना हम यही पिज्जा बनाकर गांव में बेचें। यहाँ किसी ने कभी खाया ही नहीं, शायद यही हमारे लिए रास्ता बन जाए। बेटी, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामान लाने के पैसे कहाँ से लाएंगे? 2 दिन बाद मेरी तनख्वाह मिलने वाली है माँ, उसी से थोड़ा सामान लाऊंगी। एक बार शुरू कर लिया तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरी लगन देखकर तो लगता है अब घर में अंधेरा नहीं रहेगा। 2 दिन बाद राधा को उसकी तनख्वाह मिल जाती है और वो पैसे लेकर गांव के किराने की दुकान में सामान खरीदने जा रही है। अगले दिन राधा अपनी दुकान गांव के चौपाल पर लगाती है। कुछ समय तक कोई ग्राहक नहीं आता। दोपहर हो जाती है, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। शायद किसी को पता ही नहीं ये क्या चीज है। कोई भी नहीं आ रहा, कोई तो आए। रात हो जाती है। राधा उदास होकर बैठी है। तभी दूर से एक आवाज आती है। अरे, गांव में पिज्जा? क्या सच में? ग्राहक राधा की दुकान के पास आता है। अरे बहन जी, जरा एक पिज्जा तो बना दो, देखो तो सही गांव का पिज्जा कैसा होता है। जी, अभी बनाती हूँ। राधा चूल्हे पर तवा रखती है और सदे हुए हाथों से पिज्जा बनाने लगती है। ढक्कन से ढकती है और खुशबू फैलने लगती है। युवक पास खड़ा होकर देख रहा है। कुछ ही देर में राधा पिज्जा प्लेट में रखकर उसके सामने रखती है। युवक पहला टुकड़ा लेता है और चखता है।
उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का है, बिल्कुल शहर जैसा। नहीं नहीं, उससे भी बेहतर। सच में आपको अच्छा लगा? अरे सच में बहन जी, आप तो यहाँ की शेफ निकली। कल अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। अब गांव में भी पिज्जा चलेगा। राधा रात को एक पिज्जा बेचकर अपने घर लौट रही है। झोपड़ी के अंदर राधा की माँ चूल्हे पे बैठे चाय बना रही है और चुटकी पास में अपनी किताब पर पढ़ रही है। राधा धीरे से घर के अंदर आती है। कैसा रहा पहला दिन बेटी? बस माँ, एक ही पिज्जा बिका, वो भी रात में। पूरा दिन कोई नहीं आया। राधा भी अपनी माँ के साथ बैठ जाती है और अपनी कमाई के रुपए माँ के हाथ पे रख देती है। सोचा था आज थोड़ा कुछ बदलेगा, पर लगता है लोगों को समझ ही नहीं आया कि पिज्जा होता क्या है। अरे पगली, अभी तो बस पहला दिन है। गांव के लोग नई चीज से डरते हैं, पर जब एक बार उनके जबान पर इसका स्वाद चढ़ गया तो देखना कैसे लाइन लगती है तेरी दुकान पर। पर माँ, सामान भी सीमित है, पैसा भी। डर लगता है कहीं सब यूं ही ना चला जाए। डर मत बेटी, तूने हिम्मत दिखाई है, अब हौसला भी रखना होगा। जो मेहनत तू कर रही है उसका फल जरूर मिलेगा। माँ, कल मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, सबको बोलूंगी मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है। नहीं बेटा, तुम क्या करोगे चलकर? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। अगले दिन राधा नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान फिर से लगाती है। आज शायद कोई आए। माँ ठीक ही कहती है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी देर बाद वही युवक दिखाई देता है जो पिछली रात आया था, लेकिन आज वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके 4 दोस्त भी हैं। दीदी देखो, मैं अपने दोस्तों को लेकर आ गया। कल वाला पिज्जा याद है ना? सबको बता रहा था तो बोले चलो हमें भी चखना है। अरे वाह भैया, आओ आओ आओ, अभी बना देती हूँ। गांव में पिज्जा? अरे ये तो पहली बार देख रहे हैं। अरे अरे भाइयों, ये वही पिज्जा है जिसकी कल मैं तारीफ कर रहा था। दीदी अपने हाथों से बनाती है, मगर स्वाद एकदम लाजवाब। तो फिर जल्दी बनाओ ना दीदी, मुंह में पानी आ गया। राधा मुस्कुराते हुए पिज्जा बनाना शुरू करती है और धीरे धीरे पिज्जा की खुशबू हवा में फैलने लगती है। वो 4 पिज्जा बनाकर उनके सामने रख देती है। सभी लोग पिज्जा खाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर आंखें फैलाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में शहर वाला टेस्ट है। नहीं भाई नहीं, ये तो शहर से भी अच्छा है। असली स्वाद तो यही है। अरे इतना बढ़िया पिज्जा, और वो भी गांव में। दीदी आप तो कमाल हो, कमाल। तभी गांव के कुछ लोग पास से गुजरते हैं और यह चर्चा सुन लेते हैं। 2-3 लोग उत्साह से पास आते हैं। अरे भाई, ये किस चीज की इतनी तारीफ कर रही हो? अरे चाचा, ये पिज्जा है, पिज्जा जो शहरों में मिलता है, लेकिन अब हमारी राधा दीदी इस गांव में भी बना रही है। तो फिर हम भी चखते हैं। इतना सुन लिया इस पिज्जा के बारे में, अब तो खाने का दिल कर रहा है। जी दीदी जी, अब अभी थोड़ी देर रुकिए, बस अभी बना रही हूँ। राधा जल्दी जल्दी चूल्हे पर और पिज्जा बनाती है। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान के पास जमा हो रहे हैं। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्या है ये, कोई सिर्फ खुशबू के पीछे आया है। 2 महीने बाद राधा की दुकान अब चलने लगी है और उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी है। कुछ ग्राहक पिज्जा खा रहे हैं तो कुछ ग्राहक पिज्जा का ऑर्डर दे रहे हैं। कुछ लोग खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। अरे राधा दीदी, आज 2 पिज्जा देना, बच्चों को भी बहुत पसंद आ गया है। अरे दीदी और ज्यादा चीज जानना, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद ही अलग है। राधा हंसते हुए सबको जवाब देती है। पास में चुटकी स्कूल बैग टांगे यूनिफॉर्म में खड़ी है। अरे चुटकी, तैयार हो गई स्कूल के लिए?
हाँ माँ, आज मेरा गणित का टेस्ट है और मैं अच्छे से तैयार हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब कुछ सुधरने लगा है। राधा की दुकान अच्छी चल रही है। तभी दूर से एक आदमी राधा की दुकान पर नजरें गड़ाए हुए है। उसका नाम है हरिराम। गांव का ही एक आदमी है जो राधा की दुकान को देख रहा है। भीड़ देखकर उसके मन में कुछ चलता है। इतनी भीड़, और वो भी एक औरत दुकान चला रही है। ये पिज्जा का काम तो मुनाफे वाला लग रहा है। अगर मैं भी दुकान खोलूं तो देखते हैं कि अब उस औरत की दुकान कितना चलती है, जब गांव में 2-2 पिज्जा की दुकानें होंगी। कुछ दिन बाद हरिराम अपनी दुकान राधा की दुकान के बगल में खोल लेता है। हरिराम अपनी दुकान के बाहर खड़ा है और राधा की दुकान को घूर कर देख रहा है। देख रहे हो बबलू, अब असली खेल शुरू होगा। गांव वाले सस्ता देखेंगे और मेरी दुकान पर दौड़ेंगे। राधा की दुकान कैसे चलती है, अब उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सही कहा मालिक, 40 रुपए में पिज्जा, सब खींचे चले आएंगे। अरे रामदयाल भैया, देखो तो सही, यह पिज्जा सिर्फ 40 रुपए में मिल रहा है। अजीब बात है, राधा दीदी तो 60 में देती है। इसमें जरूर कोई बात है। दोनों हरिराम की दुकान के पास जाते हैं। हरिराम भैया, 40 में पिज्जा दे रहे हो, सच्ची? बिल्कुल, हमको मुनाफा कम चाहिए, गांव वालों की सेवा ज्यादा करनी है। इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? कहीं कुछ बचा कुचा सामान तो नहीं डाल रहे हो? अरे भैया, हमसे ईमानदारी सीखो। जो राधा 60 लेती है वो नाम के दाम पर लेती है। असली स्वाद तो अब आएगा, लो खाकर देखो। दोनों ग्राहक पिज्जा लेते हैं और वहीं खड़े होकर खाना शुरू करते हैं। ई का है भैया, ऊपर का चीज तो बिल्कुल कच्चा है और नीचे का बेस तो बिल्कुल रबड़ जैसा खिंच रहा है। अथु थु, सॉस का स्वाद तो जैसे खटाई में डुबो दिया हो। राधा दीदी भले ही 20 रुपए ज्यादा लेती हैं, लेकिन उनका पिज्जा खाने लायक होता है। हरिराम भैया, गांव वालों को उल्लू बनाना बंद करो। सस्ता देने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खिला दो। राधा दीदी मेहनत करती हैं और तुम, चल भाई चल, वहीं चलते हैं। दोनों पिज्जा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। राधा, अभी भी लोग तुझसे प्यार करते हैं। चलो फिर, अब मैं तेरी दुकान पर हमला नहीं करूंगा, तेरे सपने पर करूंगा। 2 दिन बाद हरिराम अपनी दुकान पर बैठा है, तमतमाया हुआ है। राधा की दुकान की ओर देख रहा है। रोज वही बात, सब राधा के गुण गाते हैं। मेरे पास तो कोई रुकता भी नहीं। अगर ये दुकान बंद नहीं कर रही तो उसे डराना पड़ेगा। वह फोन निकालता है और धीमे स्वर में किसी से बात करता है। हाँ, आजा, आज शाम को एक छोटा सा काम है तेरे लिए। शाम को राधा की दुकान पर भीड़ कम हो चुकी है। राधा झाड़ू लगा रही है। दूर से 2 गुंडे काले कपड़ों में आते हैं, चेहरे पर घूरती निगाहें। राधा उन्हें देखती है और मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। आओ भैया आओ, कौन सा पिज्जा लोगे? आज नया फ्लेवर भी बनाया है। हैं? हम पिज्जा खाने थोड़ी आए हैं। हम तुझे चेतावनी देने आए हैं। दुकान बंद कर दे और ये इलाका खाली कर दे। क्या कहा आपने? ये मेरी मेहनत की जगह है, ऐसे कैसे चली जाऊं? बहुत सवाल पूछती है। अगर अगली बार यहाँ मिली तो सिर्फ दुकान नहीं जलेगी, तू भी बचेगी नहीं। जाइए जाइए, जो करना है करिए, मैं डरने वालों में से नहीं। बहुत बहादुर बन रही हो, चलो। दोनों गुंडे राधा को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं।
डर को जितना देखोगे वो उतना बड़ा लगेगा। मैं हार मानने के लिए नहीं बनी हूँ। अगली सुबह राधा अपनी दुकान खोलती है और दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही है। राधा की माँ चूल्हा तैयार कर रही है और साथ में उसकी बेटी अंजलि भी खड़ी है। आज का दिन भी हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा बेटा। हाँ मम्मा, हम हार मानने वालों में से थोड़ी हैं। थोड़ी देर बाद हरिराम आता है। दूर से राधा की दुकान को चालू देखकर चौंकता है। ये औरत तो डरती ही नहीं, कल के बाद भी दुकान खोल ली। ऐसा कैसे मुमकिन है? कुछ दिन बाद हरिराम की दुकान खाली पड़ी है, कुर्सियां खाली हैं। वो अकेला बैठा है, इधर उधर देख रहा है। कहाँ गए सभी लोग? क्यों कोई नहीं आता मेरी दुकान पर? वो राधा की दुकान की तरफ देखता है। वहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग हंसते हुए पिज्जा खा रहे हैं। राधा, तेरी ये दुकान मुझे पागल कर देगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। हरिराम थका हुआ अपनी दुकान बंद करके पैदल घर लौट रहा है। सामने से सरपंच राम नरेश का बिगड़ल बेटा मंगलू चला रहा है। अरे ओ हरिया, आज बड़े उदास लग रहे हो तुम। क्या कोई बात हुई है क्या? दुकान बंद करके ऐसे चुपचाप जा रहे हो? क्या बताऊं मंगलू, सब कुछ राधा के कारण हो रहा है। उसकी दुकान चमक रही है, मेरे में कोई आता ही नहीं। कल तो मैंने 2 गुंडे भेजे थे डराने, मगर वो भी बेअसर। वो औरत तो डरती ही नहीं। अरे वाह, तूने कोशिश तो की, लेकिन आधी अधूरी। सुन, तू मेरे साथ मेरे घर चल, फिर दिखाता हूँ कि प्लान कैसे बनाते हैं। ऐसे लोगों को सीधा करने में मैं और मेरे पापा उस्ताद हैं। ठीक है, चलो। अब जो भी होगा धमाकेदार ही होगा। थोड़ी देर बाद दोनों मंगलू के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे आज इधर कैसे आना हुआ? इस गली का रास्ता तो भूल ही गए हो तुम। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पापा, वही राधा है ना? कौन राधा बेटा? अरे वही औरत जो गांव के चबूतरे के पास पिज्जा की दुकान लगाती है। बेटा, अब समझा। अरे उस औरत की दुकान तो अब चर्चा का विषय बन गई है गांव में। बस वही तो मुसीबत है। अरे उसी की वजह से तो हरिया भाई की दुकान ठप पड़ी है। ऐसा क्या बेटा? जरा विस्तार से तो बताओ। अरे चाचा जी, उस औरत की दुकान पर तो भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान सुनसान। मुनाफे के लिए मैंने सस्ते में बेचने शुरू किया, लेकिन ग्राहकों ने स्वाद की तारीफ उसी की। कल तो मैंने 2 गुंडे भी भेजे थे उसे डराने के लिए, मगर वो डरने की बजाय और मजबूती से खड़ी रही। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब चाचा जी? अरे मतलब ये है कि अगर दुकान ही नहीं रहेगी तो दुकान चलेगी ही कैसे? तू और मंगलू उस औरत की दुकान को ही आग लगा दो। बाकी गांव, पुलिस, पंचायत सब मैं देख लूंगा। आखिर इस गांव का सरपंच हूँ मैं। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं। बस अब देखिए पापा, ये प्लान आग की तरह चलेगा। हरिराम और मंगलू राधा की दुकान जलाने के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद राधा की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। चारों ओर देख ले भाई, कोई दिख तो नहीं रहा। सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये रात हमारी है। अब देख इस दुकान का क्या हाल होता है। कल देखेगी राधा,
जब सुबह उठेगी और देखेगी ना उसकी मेहनत बची ना सपना। अब चलेगी तो बस मेरी दुकान चलेगी। अब देखते हैं राधा, ये तेरा आखिरी सपना था। अबे हरिया, आग की रोशनी दूर तक जा रही है, जल्दी भाग लेते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा। चल भागते हैं। अरे बाप रे, आग ये कैसे लग गई? अरे ये तो हरीराम और मंगलू हैं। इनके हाथ में तो तेल की बोतल है। अरे अरे गांव वालों उठो, आग लग गई है, राधा की दुकान जल रही है, कोई पानी लाओ। हे भगवान, इसने किया ये सब। हरिया की दुकान जल गई है। राधा दीदी जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, आपकी दुकान में आग लग गई है। क्या हुआ भाई, इतना क्यों हाफ रहे हो? दीदी आपकी दुकान में आग लग गई, बहुत जोर से जल रही है। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मम्मी, हमारी दुकान। नहीं, ये मेरा सपना था, मेरी मेहनत थी, ये कैसे जल गया? मेरी दुकान। राधा सब ठीक हो जाएगा बेटा, मेरी दुकान। माँ सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। नहीं बेटी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला जरूर दूसरा रास्ता खोलता है। तू हिम्मत रख, जो सच का साथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह हरीराम अपनी दुकान पर पहुंचता है। सामने राधा की जली हुई दुकान देखता है। कुछ जगह से अभी भी धुआं निकल रहा है। देखा, आखिर हो ही गया जो मैं चाहता था। अब इस गांव में सिर्फ हरीराम का ही पिज्जा बिकेगा। अब सबको ना चाहते हुए भी मेरा ही पिज्जा खाना पड़ेगा। अब ना रही राधा और ना रही उसकी दुकान। अब कोई नहीं जो मेरी दुकान को टक्कर दे सके। अब असली स्वाद तो मेरे ही हाथों में है। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पिज्जा लो। राधा, उसकी माँ और बेटे तीनों उदास बैठे हैं। तीनों के चेहरे पर थकान, निराशा और दुख साफ झलक रहा है। तभी राधा की मालकिन अंदर आती है। दीदी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी दुकान सब जलकर राख हो गए। अब मैं क्या करूंगी? राधा, जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आई। रो मत बहन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राधा बिटिया अब टूट चुकी है बहन जी। अब ना हमारे पास दुकान है ना ही पैसे। मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ, राधा को फिर से काम पर रख लीजिए ताकि हमारा चूल्हा जलता रहे। हाँ दीदी, अब मैं फिर से आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। राधा, मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगी, मगर जितना पहले देती थी उतना ही दे पाऊंगी। उससे तुम्हारा घर तो चलेगा मगर तरक्की नहीं होगी। सच कहा दीदी आपने, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। नई दुकान खोलने के लिए तो दूर दूर तक पैसे नहीं हैं। राधा, एक बात बताओ, गांव वालों को तुम्हारा पिज्जा कैसा लगता था? बहुत अच्छा दीदी, वो रोज आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो घंटों पहले आकर इंतजार करते थे, कहते थे ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। बस राधा, यहीं पर ध्यान दो। ग्राहक तुम्हारे पिज्जा के साथ हैं, दुकान के नहीं। चाहे वो दुकान हो या तुम्हारा घर, अगर स्वाद वही रहा तो लोग खुद चल कर आएंगे। तुम घर से ही शुरू करो, देखना भीड़ वहाँ भी लगेगी।
धन्यवाद दीदी, आपने फिर से मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से उठूंगी। यही तो मेरी इरादा है। चल कल से तैयारी शुरू कर, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। माँ, सब सामान तैयार है, आटा गूंद लिया है। अब बस भगवान से दुआ है कि कोई ग्राहक जल्दी आए। आएगा बेटी, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अरे वाह, राधा दीदी ने तो घर में ही दुकान खोल ली। राधा दीदी, ओ राधा दीदी। हाँ भैया, बताइए कौन सा पिज्जा लोगे? अरे दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, घर से ही दुकान खोल ली। बहुत अच्छा किया आपने। दीजिए वही वाला पिज्जा जो पहले खाता था। बस भैया 2 मिनट रुकिए, अभी बना देती हूँ। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म पिज्जा हाजिर है। उफ दीदी, ये तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अब क्या बात है। अरे भैया, तुम्हें पता है क्या, राधा दीदी अब अपने घर से ही पिज्जा बनाकर बेच रही है। सच में? घर से बनाकर? हाँ, पर दीदी ने हार नहीं मानी। आज ही खाकर आया हूँ। ऐसा स्वाद, ऐसा मसाला, अब मजा ही आ गया। तुम सब भी जाओ ना जल्दी। चलो भाई चलो, आज तो पिज्जा की पार्टी होगी। राधा दीदी, देखा माँ, दीदी सही कहती थी। अगर दिल से मेहनत करो तो भगवान रास्ता खुद बना देता है। हाँ बेटी, आज तूने फिर से दिखा दिया कि मेहनत कभी हारती नहीं। हरीराम अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। दुकान खाली है। इक्का दुक्का लोग सामने से गुजरते हैं, मगर उसकी दुकान से कोई भी पिज्जा नहीं खा रहा। ये क्या हो रहा है? अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? रोज तो इस वक्त तक भीड़ लग जाती थी। अरे ओ भैया, जरा इधर तो आओ। हाँ हरीराम जी, कहिए क्या कह रहे हैं? अरे ये बता, आज सब कहाँ गए? अब तक तो भीड़ लग जाती थी, आज कोई आया ही नहीं। अरे आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे वो राधा दीदी है ना, वो फिर से पिज्जा बेच रही हैं। आज से दोबारा शुरू किया है। सब लोग वही हैं, पिज्जा खाने गए हैं। मैं भी वहीं से आया हूँ। क्या राधा फिर से पिज्जा बेच रही है? मैंने तो उसकी दुकान को ही आग लगा दी थी। फिर ये औरत इतनी जल्दी कैसे वापस उठ गई? इसके पास पैसे कहाँ से आए दुकान फिर से खोलने के लिए? ये बता, राधा ने दुकान कहाँ खोली है? अरे कोई दुकान खोली नहीं है उसने, वो अब अपने घर से ही पिज्जा बनाकर बेच रही है। लाइन लगी पड़ी है वहाँ। अच्छा ठीक है, तू जा अब यहाँ से। ये राधा तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो दुकान ही नहीं रही, घर से पिज्जा बेच रही है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन मेरी ही दुकान बंद हो जाएगी। अरे ओ हरिराम, क्या हुआ इतनी रात को? राम नरेश काका, सब गड़बड़ हो गया है। राधा फिर से पिज्जा बेच रही है, घर पर ही दुकान बना ली उसने। क्या? फिर से? लेकिन
दुकान तो जल चुकी थी ना। हाँ, लेकिन अब वो अपने घर से ही काम चला रही है। और सबसे बड़ी बात, सारे ग्राहक अब फिर से उसी के पास जाने लगे हैं। अरे ओ बेवकूफो, तुम दोनों निकम्मों से कुछ नहीं होने वाला। अब ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पापा, क्या क्या करेंगे आप? हाँ काका, अभी तो हमने इसकी दुकान जला दी, और इससे ज्यादा क्या करें। अरे चुप रहो तुम दोनों के दोनों। अब ये इज्जत की बात हो गई है। या तो गांव में मेरा नाम रहेगा या उसका। चाचा, कहीं आप कुछ बड़ा तो नहीं सोच रहे हैं? अब सोचने का वक्त नहीं है, अब करने का वक्त है। राधा का किस्सा आज रात ही खत्म कर दूंगा। नहीं काका, रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए जो हम सब फंस जाएं। बहुत हो गया। अगर आज राधा को नहीं रोका तो कल ये पूरे गांव की रानी बन जाएगी और हम तीनों बन जाएंगे जोकर। अब पापा, कहीं हम जेल चले गए तो अब जो होगा देखा जाएगा। आज रात कहानी का अंत कर दूंगा। चाचा, चारों ओर देख लो, कोई देख तो नहीं रहा। अरे सब सो रहे हैं, जल्दी कर। लेकिन चाचा, अगर पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को बताएगा कौन? जब घर ही नहीं रहेगा तो सबूत भी नहीं रहेगा। वो देखो, रुक जाओ। हाथ ऊपर, तुम तीनों रंगे हाथ पकड़े गए हो। और ये कैसे हो गया? सर, ये क्या हुआ? ये शोर क्यों? अरे मैडम, ये तीनों आपके घर को जलाने की साजिश कर रहे थे। वो शुक्र है इस सज्जन महिला का जितने समय रहते हमें खबर कर दी। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो आज आप और आपका घर दोनों नहीं बचते। हरिराम भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेहनत से सब कुछ बनाने की सजा इतनी बड़ी मिलेगी? इतनी नफरत? माफ कर दो राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी नहीं मिलेगी। अब इन तीनों को घर जलाने की कोशिश, साजिश और पुरानी घटनाओं के आधार पर 20 साल की सजा दी जाएगी। पुलिस तीनों को पकड़ के जेल ले जाती है। हरिराम अपनी गलती मानता है और राधा से माफी भी मांगता है। तीनों को 20 साल की सजा होती है। अब राधा अपना बिजनेस अपने घर से ही शुरू करती है और अच्छा काम करती है। पूरे गांव वाले उसका पिज़्ज़ा खाते हैं और उसका बिजनेस बहुत चलने लगता है।